नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए सिवान के चर्चित समाज सेवी श्रीनिवास यादव। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सिवान में कहीं भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार का दुर्घटना होता है तो सदर अस्पताल में सबसे पहले अगर वहाँ पर कोई पहुँचता है तो वह इंसान समाज सेवी श्रीनिवास यादव है। और वही व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। आइए हम इससे जानकारी लेंगे कि आखिर यह इतना समाज का सेवा क्यों करते हैं और किसी भी तरह का दुर्घटना होता है तो सबसे पहले इन्हीं के पास कॉल आता है। नेताजी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपके चैनल पे। क्या कुछ कहिएगा, अगर सिवान में किसी भी प्रकार का कहीं भी दुर्घटना होता है तो सबसे पहले लोग आप ही को याद करते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, ये तो सौभाग्य है मेरा जी कि सिवान जिला का सिवान के बाहर भी अगर कहीं घटना घटती है तो निश्चित तौर पर हमको संवाद लोग करते हैं। और संवाद इसलिए करते हैं कि जो व्यक्ति संवाद करता है उसके ऊपर खरा में उतरता है। एक दिन अभी हाल ही की बात है कि दो बच्ची इंटर की छात्रा थी और 11 बजे 11:30 बजे रात में बैसाखी चौक पर एक्सीडेंट हो गया और एक साधारण व्यक्ति उस चौक से हमको सूचना दिया 11:30 बजे रात में कि नेताजी, इस तरह का हमारे बाजार पर घटना घट गई। दो बच्ची उतरी है टेम्पू से, तब तक विपरीत दिशा से कोई गाड़ी मार के भाग गया है। लग रहा है कि दोनों मर गई है। वो हमको ठीक है, उस समय हमारा गाड़ी कहीं और लगा था, ठंडा बहुत ज़्यादा था। हमने मोटरसाइकिल से आए सदर अस्पताल, यहाँ से एम्बुलेंस ले गए और सराय ओपी थाना के स्टाफ को बुलाए और लाकर हमने सदर अस्पताल में एक बच्ची तो मर गई थी, बाकी दूसरी बच्ची भी मर गई थी। मैंने सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। उसको तत्काल सिवान सदर अस्पताल में हम लोग उपचार कराना शुरू किए और करते करते पूरा उसका मैंने आने लगा, रिकवरी होने लगा। उसके बाद से दोनों बच्ची का आता पता नहीं था। बाकी हम लोग खोज खाज किए तो उसके बैग में निकला, लौरी कौरिया की थी, बसंतपुर थाना क्षेत्र के। वहाँ हमारे पार्टी के हीरालाल जी प्रखंड अध्यक्ष है, उनके पास हम फोन किए तो वो कहे कि हमारे घर के बगल में है, टोला है। तो हमने कहा कि आप जाइए उनके घर, इस तरह का संवाद कीजिए कि वकील राय के लड़की है, आधार कार्ड में जो लिखा है। तारा के बाद से उन्होंने गए, उसके परिजन को बुला के सिवान सदर अस्पताल में लाए। 3 बज गया, तब तक ले हम लोग कागज पत्र बना के उसके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के रख दिए थे और उसके पर्स में 2000 रुपया था। और उस पैसा को उसके कागज में हम लोग अटैच करके सदर अस्पताल में रख दिए कि इसके गार्जियन आएगा तो दे दिए। बाकी दूसरी बची थी, उसका भी लोकेशन नहीं मिल रहा था कि उस कहाँ के है कहाँ के नहीं है। तो उस जो बची थी उसके बैग में 10-12 गो नंबर था। हर नंबर से हम लोग मैंने प्रयास करे थे कि पूछे तो कोई नहीं बता रहा था, कोई बता रहा था कि जानते हैं, कोई नहीं बता रहा था, कोई मशवरा कर रहा था। तारक बाद एक उसके पॉकेट में जो जॉकेट पहनी थी जिसमें हम इलाज कराते, उसमें से वो फोटो कापी आधार कार्ड के निकला। तो उसमें बैसाखी है, ठीक है। तो उसमें नूर आलम जी है हम लोग के साथ के, बैसाखी के सलऊ के, उनके पास हम फोन किए, उनके नाम बताए, उसके फादर के तारक बाद उन्हें घर के लोग बोले, तब वो आए। तब हम लोग लगभग 3 बजे रात में उसके परिजन के जिम्मा लगा के और सरकारी एम्बुलेंस से उसको पटना भिजवाने का काम किए, जो आज भी बच्ची वो जिंदा है। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अगर सही रूप से समाज में समर्पित भाव से अगर मदद करेगा, काम करेगा, तो हर इंसान उसको खोजने का काम करेंगे। नेताजी, अगर बात किया जाए समाज सेवा को लेकर के तो सिवान में बहुत बड़े बड़े समाज सेवक अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, लेकिन और अभी एक समाज सेवा और कोई भी तरह का दुर्घटना होता है तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं। लेकिन लोग ऐसा जो लोग हैं सिवान में, जो लोग कहते हैं कि जो श्रीनिवास यादव कफन चोर है और कफन का पैसा तक खा जाते हैं। देखिए, कहने के लोग कुछ भी कर सकते हैं। बाकी हम आपको बता देते हैं कि चैनल के माध्यम से कि कोई ऐसा सिवान जिला हो चाहे गोपालगंज, जो 2015 से लेके 2024 तक शुरू हो 9 साल, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए हॉस्पिटल से, पोस्टमार्टम जितना हुआ है उसको निकाल दीजिए, जितना लोग का इंजरी घाव लगा है उसका नाम लिखा लीजिए, सबका नंबर उसमें रहता है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि श्रीनिवास यादव आपको कफन दिए हैं कि नहीं दिए हैं, श्रीनिवास यादव 52-90 धागा इलाज कराने में बैंडेज किए हैं कि नहीं किए हैं, मदद किए हैं कि नहीं किए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। बाकी जिसके घर घटना घटी है, आप भी के गांव में घटना घटा था जी, जब दंगा हुआ था तो कौन गया था? श्रीनिवास यादव गए कि नहीं? सबसे पहले आप गए थे। आप अपने से उदाहरण देकर हमको बताइए कि आप हमको 10 रुपये दिए थे
नहीं दिए थे। हमको कोई ऐसा घटना बताइए आपके क्षेत्र के बताते ये थी खालिशपुर के बगल में कैरा ताल में जो बिजली से लड़का मर गया था, छोटा बच्चा, गए थे कि नहीं गए थे? उसके घर पैसा मिला कि नहीं मिला? यहाँ 22-23 करोड़ से अधिक रुपया आपदा में लोग के दिलवाए हैं। कोरोना में तो अनलिमिटेड पैसा लोग के दिया गया है। कोई कह सकता है, कोई भी व्यक्ति एक उदाहरण दे दे कि जिसके साथ घटना घटा है उसके घर कोई व्यक्ति 10 रुपया चाय तक पिलाने का काम किया है। विरोधी के काम है करना, बाकी अगर हम चोर रहते तो इंसान हमको नहीं पूछता। तो लेकिन नेताजी आपके जैसा इंसान का आखिर विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि आप तो हमेशा समाज हित का काम नहीं, देखिए समाज में बने रहते देखिए हमारे जेहन में, हमारे समाज में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इस तरह कह सकता है कि लोग, हम तो खुद देते हैं, लोग खुद देते हैं। हम पता है कि वो जानते भी नहीं कि व्यक्ति कहाँ के है कि हमको मदद करना है। हम कहाँ जानते हैं? हम तो बॉक्स में रख दिए कफन अपन सब चीज। कौन व्यक्ति का लाश पोस्टमार्टम होता है, जाता है, उसके परिजन निकाल के लेके दे के चला जाता है, हम तो जानते ही नहीं। एक सवाल एक और रहेगा कि जैसे कि आप अपने अभी का आगे कफन का देते हैं, जो कहीं कोई भी हो हम उनको देते हैं, अगर आप कहाँ से देते हैं? अगर आपको कोई ना कोई देता है या फिर आप नहीं, हमको लोग मदद करता है जी, ये बात इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बात हमको प्रशासन के लोग भी मदद करते हैं, कोई नौकरी करता है वो भी व्यक्ति में, बहुत ऐसे साथी है विदेश में रहते हैं वो भी मदद करते हैं। मंसूर भाई ऐसे जैसे व्यक्ति मदद करते हैं। आपके छाता के ये थी डॉक्टर सरवर जी भी मदद करते हैं। अनेकों लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो हमको मदद करते हैं कि श्रीनिवास जी ले लीजिए हॉस्पिटल में धर दीजिएगा। बहुत ऐसे मेडिकल के स्टाफ है जो दवा होलसेलर है, वो लोग तो अपना बैंडेज कपड़ा सामान तमाम तरह के दवा देते हैं। बहुत लोग 92 के डॉक्टर लोग की रहता है जो ये थी 92 धागा हुआ वो हमको देते हैं, ले जाकर हॉस्पिटल में धर देते हैं। बहुत ऐसे दवा है कि जो ये मान लो देते हैं पर एथी में सैंपल में विजिटिंग में देते हैं। तो हम जाते हैं कोई डॉक्टर के यहाँ तो लोग कहता है कि नेताजी ये दवा है, तो हम ले आते हैं, तो हम अपना बक्सा में रख देते हैं। जो दवा जो नई सदर अस्पताल में रहता है, अगर उस तरह का केस के मरीज आ जाते हैं तो उस दवा लोग लिख के दे देते हैं। तो आदमी जब मदद करता है नहीं तो उसके सहयोग करने वाले अनेकों लोग होते हैं। यानी कहीं ना कहीं सीवान के तमाम जो गणमान्य लोग हैं आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप भी समाज का सेवा करते रहते हैं हमेशा। प्रतिदिन हमको लोग सपोर्ट करते हैं। कैसा लगता है? हमको बहुत बढ़िया लगता है। प्रतिदिन हमको लोग मदद करता है, हम ही मदद करते हैं। लोग मदद नहीं करता तो हम भी मदद नहीं कर पाते। ये नहीं है कि हम कहीं से एथी करके लाते हैं, हमको लोग सहयोग करते हैं। कड़वा सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए जो काम आप कर रहे हैं, यहाँ का वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है वो काम उनको करना चाहिए, तो वे लोग आखिर क्यों नहीं करते हैं? वे लोग समाज हित की गरीब जनता उनको वोट दे करके सांसद विधायक बना देती है, लेकिन वे लोग दिल्ली मुंबई लगते हैं घूमने, पटना लगते हैं घूमने। लेकिन आप जैसे जो लोग धरातल पर रहते हैं, हमेशा दुखियों के पास जाते रहते हैं, हमेशा ऐसे मतलब जहाँ आपदा विपत्ति होते हैं वहाँ पर आप लोग पहुँचते हैं, लेकिन वे लोग नहीं पहुँचते हैं। अब देखिए, राजनीति करना समाज से करना दोनों मंत्र है जी। राजनीति करने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति मतदान देते हैं, जो व्यक्ति MP MLA बनाते हैं, तो विकास की भीड़ से देते हैं कि हमारे MP MLA साहब, मुखिया जी, जिला परिषद जी जीत के जाएंगे। अभी तो टीम में हम बताते हैं जीत के जाएंगे तो हमारा क्षेत्र का विकास करेंगे। इस नाम पर वोट नहीं देते हैं कि हम वोट देंगे तो हमारा तबीयत खराब होगा तो आके हमको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। बाकी हर इंसान को कर्तव्य बनता है, जो जन्म ले लिया वो व्यक्ति उसके पास समर्थ है, ताकत है, नहीं तो शरीर से खड़ा होके अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी तरह का प्रिय घटना घटता है, आपदा विपद पड़ता है, तो निश्चित तौर पर उसको मदद करना चाहिए। राजनीति करे या ना करे, उसका कर्तव्य बनता है कि मदद करना चाहिए, तभी उस व्यक्ति का जिंदगी का उद्धार हो सकता है। तो वैसे लोग जो आपको कमेंट करते हैं उन लोगों को क्या कहेगा अंत में, क्या कुछ कहेगा? अरे कमेंट, हमारे ऊपर कमेंट करने वाले मानसिक विक्षिप्त लोग होंगे जो इस तरह की बात करते होंगे। हम तो चैलेंज करते हैं कि हम जितना लोग आज तक ले जिसका घटना घटा है उनसे आप स्वतंत्र है पूछ सकते हैं, जाकर पूछ सकते हैं कि श्रीनिवास यादव आपसे कुछ कहे हैं तो वो बता नहीं देंगे क्लियर। हम तो उदाहरण आपको दे दिए। लेकिन आप तो बिहार का सबसे नंबर 1 समाज सेवक है, सिवान का नहीं। हम तो अभी तक सिवान का ही बात बोल रहे थे, लेकिन आप तो बिहार का सबसे नंबर 1 समाज सेवक है। आपको मुख्यमंत्री अभी आपको सम्मानित कर दिए हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब कि कोई भी इंसान को तो अभी कहीं चयन होता है जब चारों ओर से वो ठीक होता है। बहुत लोग हैं, मान लीजिए कोई सरकार में है,
किसी पार्टी में तो अब मैं बीजेपी पार्टी में हूँ। जी अभी हाल इसके पहले तो कोई पार्टी में नहीं था। हम्म। तो सरकार जदयू भाजपा की थी, तो वो राजद जदयू की थी। तो उस पटिया में बहुत लोग काम करते हैं, है कि नहीं है? उनको कहीं नहीं सम्मानित हो गया। जी। बाकी सारा लोग देखते हैं कि कौन इंसान मदद करता है, कौन इंसान मदद नहीं करता। बहुत ऐसे पदाधिकारी आते हैं, जिला पदाधिकारी महोदय, वो लोग पूछते हैं कि श्रीनिवास जी सरकारी है कि गैर सरकारी है। हमको समझने में लोग को लगता है कि कौन आदमी है। बाकी निश्चित तौर पर हम जब आदमी समझ जाता है ना कि आदमी कौन है, तो सब लोग सपोर्ट कर। हमको तो निवर्तमान जो जिला पदाधिकारी महोदय पांडे जी थे जी, हम पर 3-3, 4-4 एंगल से जांच में उठाए थे। हमको जानकारी नहीं था। कोई पटना के मंत्री कह दिए थे कि सदर अस्पताल पे एक तरफा कब्जा है श्रीनिवास यादव का, उस पर जांच बैठा। हमको कोई जानकारी नहीं थी। जांच में चारों ओर से जांच किया गया, प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे सरकारी डॉक्टर हो। कहा लोग कि श्रीनिवास जी को तो हम लोग इतना ही जानते हैं कि जब सिवान सदर अस्पताल में आ जाते हैं तो लगता है कि कोई ना कोई बड़ी घटना हुई है, हो गया है, तभी वो आते हैं। अब होने के हो जाता है तो उन लोग संवाद कर देते हैं कि आप लोग सतर्क हो जाइए कि इस तरह का केस आ रहा है, आप लोग हम लोग अलर्ट हो जाए उसको सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए। तो वो इंसान तो हमेशा मदद करने के लिए से आता है। कभी इस तरह का वो दबाव ही नहीं बनाएगा कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, वो काम नहीं करना है। तब जाके शांति समिति की मीटिंग में सारे जांच से जज डीएम सर संतुष्ट हो गए। तो हमको शांति समिति के मीटिंग में कहे थे कि श्रीनिवास जी आपको हर अंग से हम जाँच कराए हैं, बाकी आप फिटनेस निकले हैं, इसलिए आपका नाम का प्रस्ताव हम अब एथी में दिल्ली में भेज रहे हैं कि इनको दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए। मेरा नाम हम संसद जिला पदाधिकारी महोदय भेजने का काम किए हैं। और पूरे बिहार में अगर किसी रोड एक्सीडेंट में सहयोग करने में, विकट परिस्थिति में अच्छा से मदद करने में अगर किसी व्यक्ति का नाम गया है दिल्ली में, तो उसका नाम है श्रीनिवास यादव। चलिए, जो लोग समाज सेवक श्रीनिवास यादव के ऊपर गलत कमेंट करते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो श्रीनिवास यादव है कफन चोर है, कफन का पैसा खा जाते हैं, तो हमने भी सवाल इनसे कर दिया और उसका जवाब बड़े ही बेवाकिफ तरीके से श्रीनिवास यादव जी ने दिया। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गल्फ पे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों के पास ये खबर पहुंचे और उन लोगों को और वैसे लोगों को भी लगे कि जो श्रीनिवास यादव है कफन चोर नहीं है। तब तक हमारे साथ बने रहें।